Hello everyone. Today we are going to discuss properties of indifference curve. तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम एक बार गो थ्रू होंगे कि इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है। तो हमने ये पहले भी किया था। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ पर्सन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? एक ऐसी कर्व होती है जो किसी टू कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करती है जिन पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई ए कॉम्बिनेशन है जहाँ पे जो कोई पर्सन है 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस ले रहा है, तो वहाँ पे क्या है, अगर वो इसको छोड़ के बी वाला लेता है कि 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस, तो इसमें क्या उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगी, 1 पॉइंट पे भी बी पॉइंट पे भी ए पे भी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व जो इसको रिप्रेजेंट करती है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो इंडिफरेंस कर्व होती है उसकी स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होती है, वो लेफ़्ट से लेके राइट को जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमने पढ़ा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि अगर कंज्यूमर एक गुड्स को इंक्रीज़ करना चाहता है तो वो दूसरे को सेक्रीफाइस करेगा, यानी दूसरे की क्वांटिटी वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंज्यूमर है जो क्या ले रहा है कि अगर सबसे पहले वो ले रहा है, देखो डी पॉइंट पे ऑरेंजेस ले रहा है और एक्स पॉइंट पे क्या ले रहा है, एप्पल्स ले रहा है। अब अगर उसने ऑरेंजेस को इंक्रीज़ करना है तो एप्पल्स को क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसी की वजह से ये कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड होती है और लेफ़्ट टू राइट स्लोप होती है इसकी। सेकेंड है कॉन्वेक्स टू इट्स पॉइंट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इसको ऐसे कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि इनवर्ड की और ये वो होती है, यानी कि झुकी हुई होती है, बिल्कुल ऐसे। क्यों होती है ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे, यार यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि अगर ये वाला जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो अभी हमने पढ़ा कि अगर वो एक की क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है तो दूसरे की वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमने पढ़ा है कि डिमिनिश इसकी जो क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है ना, वो डिमिनिश रेट पे करता है, यानी कि पहले जैसे वो फॉर एग्जांपल उसने 4 का सेक्रीफाइस किया, उसके बाद वो 3 का कर रहा है, उसके बाद वो 2 का करेगा, उसके बाद वो 1 का सेक्रीफाइस करेगा, तो ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। तो इसी पॉइंट की वजह से ये क्या होती है, कॉन्वेक्स शेप की होती है, इनवर्ड की और झुकी हुई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वॉज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और नेवर इंसेक्ट ईच अदर। कहते हैं दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे के साथ इंसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती और टच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन बताती है। हमने पढ़ा कि एक इंडिफरेंस कर्व पे हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट एक कर्व पे कंज्यूमर क्या हो रहा है, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अलग अलग डिफरेंस कर्व पे उसको क्या होगी, अलग अलग लेवल प्रेजेंट करता है वो सेटिस्फेक्शन के। इसीलिए क्या होता है, ना तो ये टच करती हैं ना ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे ऐसे होती हैं। जैसे आपने इंडिफरेंस मैप को देखा होगा, इस टाइप की होती हैं, ना तो ये टच कर रही हैं ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। आफ्टर दैट हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन। ये क्यों होता है कि इंडिफरेंस कर्व जितनी हायर होगी उतनी ही वो क्या करेगी, सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंज्यूमर, देखो अगर कोई कंज्यूमर पहले ये वाला पॉइंट ले रहा उसके बाद वो यहाँ पे आ जाए, तो क्यों वो अपना चेंज करेगा पॉइंट? मेन रीज़न यही होगा कि वो क्या कर रहा है, उसकी सेटिस्फेक्शन उसको वहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि जितनी इंडिफरेंस कर्व हाई होगी उतना ही कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं ना तो ये हमारी वाई एक्सिस को टच करती हैं ना हमारी एक्स एक्सिस को टच करती। क्यों नहीं टच करती? बिकॉज अगर ये टच करेंगी, ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर ये किसी चीज़ को किसी भी शीट को टच करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर ये एम को टच कर रही हैं, इट मीन्स कि कंज्यूमर
सिर्फ यहाँ पे ही क्या है सेटिस्फाइड है, उसकी सेटिस्फेक्शन दूसरे लेवल पे आके क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी की वजह से क्या होता है, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करती है ना वो वाई एक्सिस को टच करती है, बिकॉज इन डिफरेंस में हम टू कमोडिटीज़ की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, दूसरे की ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ही रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए ना तो ये इसको टच करता है ना वो यहाँ पे टच करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इन डिफरेंस कर्व नीड नॉट टू पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी इन डिफरेंस कर्व एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। क्यों होता है ये, देखिए जब हमने अभी पढ़ा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जब भी एक कंज्यूमर को एक गुड्स को इंक्रीज़ करता है तो दूसरे को वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल हों। अगर टू गुड्स सेम रेट से डिमिनिश कर रही हैं, अगर टू गुड्स सेम रेट से डिमिनिश कर रही हैं तो ये इक्वल होंगी। अदरवाइज़ एक ज़्यादा डिमिनिश कर रही है तो ये क्या हो सकता है, हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो ये है हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये समझ आई होंगी। थैंक यू।